हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आर्म्स एक्ट 1959 जिसमें टोटल 6 चैप्टर है, 46 सेक्शंस हैं और 54 नंबर का ये एक्ट है जिसमें चैप्टर फर्स्ट प्रीलिमिनरी जिसमें सेक्शन 1 से लेके 2 तक हम कवर कर चुके हैं। आज सेक्शन 3 से पढ़ना है जिसमें एक्विजिशन की बात की गई है और पोजीशन की, मैन्युफैक्चर की, सेल की, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की और ट्रांसफ़र की, किनकी, आर्म्स की और एम्यूनेशन की, यानी अग्नायुद्धों की और गोला बारूदों की, इनके लाइसेंस को लेकर ये पूरा चैप्टर है। तो सेक्शन 3 बात करता है अग्नायुद्धों और गोला बारूदों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति, यानी अगर कोई भी पर्सन किसी भी अग्नायुद्धों को, गोला बारूद को तब तक ना तो अर्जित करेगा, ना उन्हें अपने कब्जे में रखेगा और ना ही लेकर चलेगा, कब तक, जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन या किसी और नियम अगर बनाए गए हैं तो उनके द्वारा निकाले गए लाइसेंस वो होल्ड ना करता हो, अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित ना करता हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि कोई पर्सन अगर जिसके पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं है तो भी वो अग्नायुद्ध और गोला बारूदों को अपने पास रख सकता है, अर्जन कर सकता है, कब्जे में रख सकता है। कब? उस गोला बारूद के लिए, नवीकरण के लिए, या फिर उसको रिपेयर करवाना है, मरम्मत करवाना है। किसके लिए? उसका जो होल्डर है, लाइसेंस होल्डर के उपयोग में लाने के लिए अगर मरम्मत करवानी है या नवीकरण करवाना है तब वो बिना लाइसेंस के अपने पास में रख सकता है। लेकिन उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि जो अनुज्ञप्ति का धारक है उसकी उपस्थिति में और उसने रिटन में अथराइज किया हो उसे, तभी वह वहन करके चल सकता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। लेकिन उपधारा 2 ये कहती है कि उपधारा 1 में किसी भी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 में एक कुछ व्यक्तियों के नाम बता रखे हैं, जैसे जो डीलर होते हैं या राइफल क्लब वगैरह होते हैं वो लोग रख सकते हैं। इनके अलावा कोई भी व्यक्ति 2 से ज़्यादा अग्नायुद्ध, ये 22 दिसंबर को अमेंडमेंट हुआ था, 22 दिसंबर 2009 को। उस अमेंडमेंट से पहले 3 फायर आर्म्स अपने पास में रख सकते थे, लेकिन अभी 2009 के बाद से सिर्फ 2 ही अग्नायुद्धों से अधिक ना तो अर्जित करेगा, ना अपने पास रखेगा, ना कब्जे में रखेगा, ना ही लेकर चलेगा। लेकिन अगर जिस समय ये अमेंडमेंट हुआ 2009 का, उसके प्रारंभ पे अगर किसी पर्सन के पास में 2 से अधिक अग्नायुद्ध है तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो कोई उनमें से कोई भी 2 अपने पास में होल्ड करके रखेगा और बाकी जो भी है वो जो भी शर्त है उसका जो अनुज्ञप्ति व्यवहारी है, यानी जो डीलर होते हैं उनके पास में, या फिर अपने निकटतम एसएचओ को, या अगर वो कोई सशस्त्र बल का सदस्य है तो वो यूनिट शस्त्रागार में उसे जमा करवाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये 1 वर्ष की अवधि लैप्स होते ही उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सिर्फ 1 साल की लिमिटेशन इसके अंदर दे रखी है। पहले क्या होता था, ये उत्तराधिकार में विरासत के आधार पे बहुत सारे रख लेते थे, लेकिन उसमें मैं एक लिमिटेशन डिसाइड कर दी है कि 2 फायर आर्म से ज़्यादा आप किसी भी कंडीशन में अपने पास में नहीं रख सकते। अब ये उपधारा 3 में आती है कि कुछ सिचुएशन में 2 से ज़्यादा भी रखे जा सकते हैं। कब रखे जा सकते हैं? अगर कोई व्यवहारी है, यानी अगर कोई आर्म्स का डीलर है या कोई राइफल क्लब है या राइफल संगम है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है या जिसे मान्यता प्राप्त है और निशाना लगाने के अभ्यास के लिए 22 बोर राइफल अपने पास अगर रखता है, तब ऐसे सदस्यों को लागू नहीं होगी। यानी ये जो सदस्य है वो 2 से ज़्यादा फायर आर्म्स भी अपने पास में रख सकते हैं। सब क्लॉज 4 कहता है कि ये जो भी सब क्लॉज 2 में जो 2 अग्नायुद्धों को अपने पास में रखने की जो परमिशन दी गई है और उनको जब्त करने की या उन्हें जमा करवाने की जो भी प्रोविजन है, उनसे इनसे रिलेटेड प्रोविजन धारा 21 में जो दे रखा है वो लागू हो जाएंगे। जैसे लाइसेंस अगर रद्द हो गया या किसी की डेथ हो गई तो क्या प्रोसीजर होगा, ये सेक्शन 21 में दे रखा है। सेक्शन 4 कहता है कि कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्ण के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति, यानी इस एक्ट में जो फायर आर्म्स दे रखे हैं, जो आर्म्स दे रखे हैं, क्या उनसे अलग को कब्जे में रखा जा सकता है या उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जा सकता है, इसके बारे में सेक्शन 4 बात करता है। तो इस ये पूरी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये राय है
कि किसी क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई है कि लोकहित में ऐसा करना जरूरी है, तब वो जो अग्नायुद्ध इस एक्ट में दे रखे हैं फायर आर्म्स, उनसे अलग आयुधों को भी अर्जन करने, कब्जे में रखने के लिए, वहन करने के लिए नियम बना सकेगा। कैसे? तो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि ये जो धारा है उस क्षेत्र को जहां ऐसे फायर आर्म्स या आर्म्स नहीं पाए जाते हैं वहां ये लागू हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन दे दी कि ये एक्ट, ये धारा लागू तो हो जाएगी ऐसे क्षेत्रों में जहां जरूरत है आग्नेय से भिन्न, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी वर्णन के या ऐसे वर्णन के आयुध जैसा कि अधिसूचना में जारी किया गया है कब तक अपने पास नहीं रखेगा, ना तो वो उन्हें अर्जित करेगा, ना ही अपने पास कब्जे में रखेगा, ना ही लेकर चलेगा, जब तक कि उसने कोई भी अनुज्ञप्ति धारित ना की हो। यानी चाहे फायर आर्म्स हो या फायर आर्म्स से कुछ अलग हो, अलग आर्म्स हो, हर सिचुएशन में लाइसेंस तो आपको होना ही चाहिए आपके पास में। अब आ जाते हैं सेक्शन 5 में, आयुधों और गोला बारूदों के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर, सेल एक्सेट्रा ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। तो इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन, हमने 4(3) में ये पढ़ा कि अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति, और इसमें दे रखा है विनिर्माण और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति, यानी ना तो कोई बनाएगा ना ही उसको सेल करेगा, कब तक, अगर उसके पास में ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। तो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्नायुद्ध को या किसी भी वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का जैसे विहित की जाए या किसी भी गोला बारूद का तब तक ना तो उपयोग में लाएगा, ना उनका विनिर्माण करेगा, ना उसे अभिप्राप्त करेगा, ना उपांत करेगा, ना ही विक्रय करेगा, ना अंतरण, ना संपरिवर्तन, ना मरम्मत और ना परख, ना परिशुद्धि करेगा। और विक्रय करने के ऑब्जेक्ट के लिए या अंतरण करने के लिए वो ना ही उनका जाके उन्हें एक्सपोज किया जा सके, अभिदर्शन किया जा सके, या फिर किसी को प्रपोजल दिया जा सके, उस ऑब्जेक्ट के लिए अपने पास कभी नहीं रखेगा, कब्जे में नहीं रखेगा। कब तक? जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन वो कोई अनुज्ञप्ति धारित ना करता हो। लेकिन सब क्लॉज 2 ये कहता है कि उपधारा 1 में किसी भी बात के होते हुए, उपधारा 1 में किसी भी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी आयुधों, गोला बारूदों का जिन्हें में अपने प्राइवेट उपयोग के लिए कब्जे में रखता है, विधि पूर्वक कब्जे में रखता है, यानी लाइसेंस उसके पास में है, और ऐसे अन्य व्यक्तियों को और किसी भी दूसरे पर्सन को जिसे भी हक है रखने का, उसे वह अनुज्ञप्ति धारण किए बिना विक्रय या अंतरण कर सकेगा। यानी 2 पर्सन है, एक के पास में तो गोला बारूद आयुध रखने के लिए, प्राइवेट उपयोग के लिए विधि पूर्वक अपना कब्जा रखता है, और जिसे अंतरण करना चाहता है उसे भी विधि के आधार पे कब्जा रखने का वो हकदार है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे बिना लाइसेंस के ही वो विक्रय भी कर सकेगा उसका और अंतरण भी कर सकेगा। लेकिन किसी ऐसे अग्नायुध या गोला बारूद का जिसके बारे में धारा 3 के और धारा 4 के अधीन बता दिया कि अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, यानी लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, तो तब तक ऐसा विक्रय यंत्र नहीं किया जाएगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने का ऑफिसर या कोई भी अग्नायुद्ध गोला बारूद का विक्रय और अंतरण के लिए अपने आशय की जिस व्यक्ति को ऐसा अंतरण करना है उस व्यक्ति को नाम और पते की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को उसकी सूचना ना दे तब तक अंतरण नहीं करेगा। और ऐसा कब तक करना है? ऐसी इत्तिला दिए जाने के कम से कम 45 दिन का अवसान ना हो गया हो तब तक ऐसा किया जाना आवश्यक है।